यमन के ऊपर खतरनाक हमला किया है, हुतीज के अड्डों को निशाना बनाया है। आपकी स्क्रीन पर ये उसकी वार्निंग है, अल्टीमेटम है। उसने पहले ही हमला करने से पहले कई जगह की जानकारी दे दी थी कि हम हुदैदा और इसके अलावा रास ईसा सलीफ, इनके अलावा रास अल खतीब पावर स्टेशन और जो हुतीज सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करती हैं, उन जगह हमला करेंगे। भारतीय वक्त के मुताबिक समझ लीजिए आधी रात को 3 बजे करीब 2 बजे करीब जो है 60 बम इजराइल के फाइटर जेट ने हुतीज यमन के इलाके के अंदर गिराए हैं। जो विजुअल हैं वो ये हैं। आपको याद होगा सन 2023 में इजराइल का एक गैलेक्सी लीडर नाम का समुद्री बड़ा सा जहाज हुतीज ने जब्त कर लिया था। उसके ऊपर रडार लगाया था और वो टूरिस्ट प्लेस बन गया था। इजराइल ने उस गैलेक्सी लीडर के ऊपर जो रडार था उस पर भी हमला किया है। आपको बता दूं कि हुतीज के लीडर ने सामने आकर जानकारी दी और कहा कि इजराइल ने हम पर हमला किया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत थे, हमने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद इजराइल के फाइटर जेट भाग गए। यमन के ऊपर जो हमला किया है यह एक बड़ा हमला है। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम ब्लैक फ्लैग रखा है और कहा है कि यमन के ऊपर भी वही कानून अप्लाई होगा जो तेहरान के ऊपर, यानी हम जब मर्जी, जहां मर्जी, जैसे मर्जी हमला करेंगे। और यह भी कहा है कि हम यमन के ऊपर आगे और बड़े हमले करेंगे। विजुअल्स जो आए हैं फिलहाल अभी यही हैं और एक तरह से यमन पर हमला करके और बड़ा ऐलान करके इजराइल ने ऐलान कर दिया है यमन से ऐलान जंग का। अब देखना यह है कि दुनिया और कितने देशों को बर्बाद होता हुआ देखेगी इजराइल के हाथों। यह आग इजराइल की लगाई हुई जब तक दूसरे देशों तक नहीं पहुंचेगी, नजर आ रहा है कि दुनिया चुपचाप बस देखती रहेगी। फिलहाल की सुबह सुबह ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।